इजरायल में एक साल में हुए 3 चुनाव के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नेतन्याहू लगातार चौथी बार इजरायल के पीएम बने हैं। इसके साथ ही देश में 500 दिनों से जारी राजनीतिक संकट खत्म हो गया। पूर्व सेना प्रमुख बेनी गांट्ज और नेतन्याहू 18-18 महीने के प्रधानमंत्री रहेंगे। कोरोना को लेकर भारत समेत 65 देशों ने चीन पर शिकंजा कसा है। कोरोना फैलाने के लिए चीन को जिम्मेदार मानते हुए इन सभी देशों ने जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस आज पूरे विश्व में फैल गया। दुनिया भर में 47,99,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक 18,56,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। कुल मौत का आंकड़ा 3,16,000 से पार जा चुका है। दुनिया भर में अमेरिका कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है। अमेरिका में अब तक 15,27,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 90,978 लोगों की मौत हुई है। यहाँ 3,46,000 से अधिक मरीज ठीक भी हुए। देश भर में अब तक कोरोना के 95,698 केस सामने आए हैं। वहीं देश में अब तक 36,795 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 3,025 लोगों की मौत हुई है। 36,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 5,138 पहुंच गई है। कोरोना से प्रदेश में अब तक 249 लोगों ने वायरस से जान गंवाई है। वहीं 2,423 मरीज कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। इंदौर जिले में कोरोना मरीजों की संख्या कुल 2,565 हुई। इंदौर में कोरोना से अब तक 101 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 1,119 मरीजों ने कोरोना को हराकर घर वापसी की है। एमजे मेडिकल कॉलेज ने बुलेटिन जारी किया। छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब 33 एक्टिव मरीज हैं। जांजगीर में 6 नए मरीज मिले हैं। सभी मरीजों का इलाज रायपुर एम्स में जारी है। आपको बता दें कि अब तक 58 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं प्रदेश में कुल 90 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। जिला प्रशासन की व्यवस्था की पोल उस वक्त खुल गई जब प्रवासी मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे थे। आपको बता दें कि मुंबई से ट्रेन के जरिए देर शाम सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर सतना पहुंचे। इस दौरान मजदूरों के घर जाने के लिए प्रशासन ने बस की व्यवस्था की थी। उसमें क्षमता से ज्यादा लोगों को भरकर ले जाया गया। देश भर में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। अब अगले 2 हफ्ते तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें सार्वजनिक जगहों पर किसी तरह के कार्यक्रम पर रोक पहले की तरह ही जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट से लेकर धार्मिक स्थल तक बंद रहेंगे। वहीं जून को बढ़ाकर 5 कर दिया गया। कोरोना काल में लॉकडाउन 4 लागू हो गया है। इसी बीच छत्तीसगढ़ में एक दिन में रिकॉर्ड 25 नए मरीज मिले हैं। बालोद में 9, बलौदाबाजार में 6, कवर्धा में 2, राज्य में 1, जांजगीर में 6 और सरगुजा में 1 नया मरीज मिला है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। अभी पूर्व सीएम अजीत जोगी कोमा में हैं। उन्हें वेंटिलेटर के जरिए सांस दी जा रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने विदेश के डॉक्टर से भी इलाज के लिए सलाह दी थी। गृहस्थ संत देवप्रभाकर शास्त्री दद्दा जी का निधन हो गया। वो लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उन्होंने कटनी स्थित दद्दा धाम कॉलोनी में अंतिम सांस ली। सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कई नामचीन हस्तियों ने दद्दा जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी है। आज दोपहर 2 बजे दद्दा आश्रम में उनका अंतिम संस्कार होगा। लगातार ताकतवर हो रहा चक्रवाती तूफान अम्फान कल से बंगाल और ओडिशा में कहर ढा सकता है। आसपास के राज्यों में भी तूफान का असर देखने को मिलेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का अनुरोध करने की मांग की है और केंद्र को ये मांग पत्र भेजने की अपील की है। सीएम ने इंदौर से कोलकाता के बीच ट्रेन चलाने की मांग की। पत्र में कहा, इंदौर में फंसे पश्चिम बंगाल के मजदूर अपने घर लौटना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन 4 के लिए आगे की रणनीति पर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज ऐलान करेंगे। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला किस जोन में होगा, ये सीएम के ऐलान के बाद स्पष्ट हो जाएगा। वहीं इंदौर, भोपाल, उज्जैन और बुरहानपुर अब भी रेड जोन में। लगातार ताकतवर हो रहा है चक्रवाती तूफान अम्फान कल से बंगाल और उड़ीसा में कहर ढा सकता है। आसपास के राज्यों में भी असर दिखेगा। बस्तर में असर दिखने लग गया। इजरायल में एक साल में 3 चुनाव के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नेतन्याहू लगातार चौथी बार इजरायल के प्रधानमंत्री बने हैं। इसके साथ ही देश में 500 दिनों से जारी राजनीतिक संकट खत्म हो गया। पूर्व सेना प्रमुख बेनी गांट्ज और नेतन्याहू 18-18 महीने के लिए प्रधानमंत्री रहेंगे। कोरोना को लेकर भारत समेत 65 देशों ने चीन पर शिकंजा कसा है। कोरोना फैलाने के लिए चीन को जिम्मेदार मानते हुए इन सभी देशों ने जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस आज पूरे विश्व में फैल गया। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 5,138 पहुंच गई है। कोरोना से प्रदेश में अब तक 249 लोगों ने
जान गंवाई है। वहीं 2423 मरीज कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब 33 एक्टिव मरीज हैं। जांजगीर में 6 नए मरीज मिले हैं। सभी मरीजों का इलाज रायपुर एम्स में जारी है। आपको बता दें कि अब तक 58 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं प्रदेश में कुल 90 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। गृहस्थ संत देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी का निधन हो गया। वो लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उन्होंने कटनी स्थित दद्दा धाम कॉलोनी में अंतिम सांस ली। सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कई नामचीन हस्तियों ने दद्दा जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी है। आज दद्दा आश्रम में उनका अंतिम संस्कार होगा। जिला प्रशासन की व्यवस्था की पोल उस वक्त खुल गई जब प्रवासी मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे थे। आपको बता दें कि मुंबई से ट्रेन के जरिए देर शाम सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर सतना पहुंचे। इस दौरान मजदूरों के घर जाने के लिए प्रशासन ने बस की व्यवस्था की थी। उसमें क्षमता से ज्यादा लोगों को भरकर ले जाया गया। सागर के सिहोरा खरीदी केंद्र में गेहूं की कालाबाजारी करने का मामला सामने आया है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और नागरिक आपूर्ति विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां से 5 ट्रकों में भरे 1000 बोरी गेहूं जब्त किए गए। सरायपाली में आंधी तूफान से तबाही, कई इलाकों में सड़कों पर पेड़ गिर गए।